हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एमपी में अति शिक्षकों के नौकरी पर आया संकट। डीपीआई विभाग का नया आदेश जारी हुआ। तो आइए जान लेते हैं, काउंसलिंग का आदेश हुआ जारी। इन जिलों के अति शिक्षकों के नौकरी पर आया संकट। तो आपने बिल्कुल सही सुना। अति शिक्षक, जहाँ पे एमपी में कई जिले ऐसे हैं, हर जिलों में लगभग अति शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन कुछ जिलों में अभी डीपीआई ने काउंसलिंग का आदेश जारी कर दिया है। तो आपके जिले में क्या कुछ होने वाला है, आइए सभी चीज़ों पे विस्तृत डिटेल प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। यदि आप गेस्ट टीचर हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए कि आपके ज़िले में भी तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब गेस्ट टीचर के नौकरी पे संकट आ चुका है। काउंसलिंग का आदेश जारी हुआ। अब जैसे ही काउंसलिंग होगा तो वहाँ पे जो गेस्ट टीचर हैं तो उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से उनकी नौकरी पे संकट आ चुका है। बट अब तो आप लोगों का गेस्ट टीचर्स का कार्यकाल भी समाप्त होने ही वाला है। तो आप लोगों को अब आगे देखना है कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जिनकी काउंसलिंग हो जाएगी तो वहाँ पे जब गवर्नमेंट टीचर हो जाएंगे तो वहाँ से गेस्ट टीचरों को निकाल दिया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं विस्तृत डिटेल। ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश डीपीआई के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, गौतम नगर, भोपाल। प्रति जिला शिक्षा अधिकारी जिला आगर मालवा, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, खंडवा, मऊगंज, मुरैना, नरसिंहपुर, रीवा, सीधी। इतने जिलों में ये नोटिस इतने जिलों के लिए जारी की गई है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जो गेस्ट टीचर यहाँ से हैं तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। आगर मालवा से बालाघाट, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, खंडवा, मऊगंज, मुरैना, नरसिंहपुर, रीवा, सीधी। यहाँ पे डीपीआई ने इन विशेष इतने जिलों के लिए एक नोटिस जारी किया है। विषय: अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग उपरांत आवश्यकता वाली शालाओं में पदस्थ किए जाने बाबत। यानी कि आप काउंसलिंग उपरांत आवश्यकता वाली शालाओं में पदस्थ किए जाने के लिए माह जून 2025 में स्थानांतरण प्रतिबंध में शिथिलता के दौरान विभागीय शिक्षकों के स्थानांतरण किए गए थे। कब किए गए थे आपके स्थानांतरण? माह 2025 में स्थानांतरण में प्रतिबंध और शिथिलता के दौरान विभागीय शिक्षकों को स्थानांतरण किए गए थे। इनमें से संलग्न सूची अनुरूप प्रकरणों में पूर्व शाला एवं स्थानांतरित शाला में पद रिक्त न होने की दशा में ऐसे शिक्षकों को अन्य आवश्यकता वाली शालाओं में पदस्थ किया जाना है। अर्थात जो संलग्न सूची में शालाएं हैं, पूर्व शालाएं या कि स्थानांतरित शालाएं में रिक्त पद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को अन्य आवश्यकता वाली शालाओं में जहाँ पे शिक्षकों की कमी है वहाँ पे पदस्थ किया जाना है। अतः निर्देशित किया जाता है कि ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग कर उन्हें अन्य आवश्यकता वाली शाला में पदस्थ किया जाए। इस हेतु निम्न समय सारणी का पालन किया जाए। तो अब क्या किया गया है? शिक्षकों की काउंसलिंग कर उन्हें अन्य आवश्यकता वाली जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे अब काउंसलिंग के द्वारा उनको पदस्थ किया जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया है? गतिविधि, तिथि, रिमार्क सारी चीज़ें दी हुई हैं। काउंसलिंग किया जाना है तो काउंसलिंग दिनांक दिया हुआ है 10/3/2026। ऐसी प्राथमिक शाला जहां 20 से कम विद्यार्थी हैं उन स्कूलों को काउंसलिंग हेतु प्रदर्शित ना किया जाए। तो जहां पे 20 से कम विद्यार्थी हैं
ऐसी शालाओं को अब काउंसलिंग हेतु प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। अब सेकंड नंबर पे है, काउंसलिंग उपरांत शिक्षकों द्वारा चयनित शालाओं की सूचना संचालनालय को ईमेल के माध्यम से भेजना है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जहाँ जो भी स्कूल हैं जहाँ पे 20 से कम अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्रा हैं, उनको अब काउंसलिंग में उनकी काउंटिंग नहीं की जानी है। और काउंसलिंग उपरांत शिक्षकों द्वारा चयनित शालाओं की सूचना संचालनालय को ईमेल माध्यम से भेजी जाएगी। लेकिन कौन सी स्कूलों की भेजी जाएगी, जहाँ पे 20 से अधिक चाहे जितने भी विद्यार्थी हों। ये दिनांक 10 को तो आपकी ये काउंसलिंग की डेट रखी गई है। 11 को आपकी दोपहर 12 बजे तक काउंसलिंग हेतु प्रदर्शित शालाओं में पद स्वीकृत एवं रिक्त पदों का भली भांति परीक्षण कर लिया जाए। तो ये 11 तारीख के लिए है। यहाँ पे 11 तारीख को काउंसलिंग हेतु प्रदर्शित शालाएं हैं उनमें पद स्वीकृत रिक्त पदों का मतलब कि वहाँ पे कितने पद स्वीकृत किए गए हैं, रिक्त पद कितने हैं, सारी चीज़ों का परीक्षण करके ईमेल के माध्यम से भेजना है डीपीआई के पास। इस हेतु संलग्न सूची अनुसार शिक्षकों की सूची दिनांक 10 मार्च 2026 को आयोजित कर काउंसलिंग की जाकर सहमति उपरांत सूची 11 मार्च 2026 को ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। तो आप लोग देख लीजिए, इस तरह में जो पदस्थ गवर्नमेंट टीचर रहेंगे तो वहाँ पे अब जो गेस्ट टीचर कार्यरत हैं तो गेस्ट टीचर को वहाँ उनकी नौकरी पर अब संकट आ चुका है, वहाँ अब उनको पदस्थ नहीं किया जाएगा। तो इस तरह में जो गेस्ट टीचर हैं तो आप लोग का अब कार्यकाल समाप्त होने वाला है। उसके बाद जब नया सेशन शुरू होगा तो वहाँ पे अब ऐसी स्कूलों में जो गेस्ट टीचर कार्यरत है, क्योंकि पहले भी नियम आ चुके हैं कि जो पुराने गेस्ट टीचर हैं उनको नहीं निकाला जाएगा। तो इस तरह में आप लोगों को अब दूसरे स्कूलों में अपनी नियुक्ति करानी होगी। तो उसके लिए आप लोग पुराने गेस्ट टीचर हैं, आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से पता है। तो यदि आपका अब उन स्कूलों में नहीं हो पाता है तो आप लोगों को अब दूसरी स्कूल ज्वाइनिंग करना होगा। तो आप लोगों को कोई भी अपडेट आएगी तो चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपके पास चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।